Hey all of you, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. और CLAT PG 2025 पे लेटेस्ट हियरिंग अपडेट क्या है, इस सेशन में मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगी आपके साथ, क्योंकि अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। सिंस CLAT UG को लेके चीज़ें क्लियर हो गई हैं, उनकी लिस्ट भी आनी शुरू हो गई है काउंसलिंग के लिए, तो पीजी के स्टूडेंट्स में एक पैनिक हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा केस कब क्लियर होगा, हमारी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, हमारे एडमिशन्स लेट होंगे क्या, बाकी भी जो एग्जाम्स हमने दे रखे हैं या बाकी जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो भी इसकी वजह से अटके पड़े हैं। हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि हमें अब क्या करना है। और ये बहुत ही ऑब्वियस रीजंस है किसी भी स्टूडेंट के लिए परेशान होने के लिए, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम हुआ, आज हम मई में बैठे हैं, मई खत्म ही हो गया है, समझ लीजिए जून आने वाला है। तो टोटल आपके 5 महीने निकल चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, और आप यहाँ पे अभी भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपके एग्जाम को लेके क्या अपडेट है, क्या रिजल्ट आपका है। बेसिकली इसके बारे में आपको कोई अपडेट नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि मेरा क्लैट पीजी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे अपडेट है उसके बारे में मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगी। तो फिलहाल के लिए जो सामने बातें आई हैं वो ये है कि ये आपकी जो लास्ट हियरिंग हुई थी ये 27 मई को हुई थी, और अभी तक मैंने इस पर इसलिए कोई बात नहीं करी क्योंकि मुझे लगा कि फर्दर कुछ डेवलपमेंट हमें इधर 1-2 दिन में देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट भी अब वेकेशन पर है, सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पर है, अब सारे लोग वेकेशन पे चल रहे हैं 20 मई से। तो यहाँ पर लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं वो जरूर टेकअप किए जाते हैं। तो आपका ये मैटर भी टेकअप हो सकता है, ऐसा नहीं है कि टेकअप नहीं ही होगा, लेकिन थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं कम होती है। जो रेगुलर जो डेज होते हैं उसमें जो चांसेस होते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम चांसेस होते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट की जो लास्ट क्लैट पीजी की हियरिंग हुई थी वो 27 मई को हुई थी। मैटर अभी भी पेंडिंग है और जजमेंट डिलीवर नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर दिया है। पेटिशनर का जो काउंसिल है उसको कुछ प्रॉब्लम दिखी आंसर्स में, जो कंसोर्शियम ने कोर्ट को आंसर सबमिट करे थे उसमें पेटिशनर काउंसिल को कुछ प्रॉब्लम दिखी है। डिवीजन बेंच ने कंसोर्शियम को डायरेक्ट कराया, किस लिए डायरेक्ट कराया, कंपाइल करने के लिए रिपोर्ट सारे चैलेंजेस की और उसके रिस्पॉन्सेज की। इसी वजह से हाई कोर्ट ने अभी अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर दिया है, क्योंकि अब कंसोर्शियम को एक रिपोर्ट देनी है सारे चैलेंजेस की और उनके रिस्पॉन्सेज की। टोटल 3 पेटिशंस आपकी क्लैट पीजी को लेके पेंडिंग है। 3 पेटिशंस जो हैं वो मिस्टेक्स को लेके हैं, आंसर की में मिस्टेक्स को लेके हैं, और हाई कॉस्ट, यहाँ पे एक और केस है 3 में से, वो है हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन, कि एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 1000 रुपए देने पड़ते हैं, वो ज्यादा है। तो टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कंसिडरेशन में है क्लैट पीजी को लेके। पेटिशनर ने डिसाइड करा कि वो अपना चैलेंज एक क्वेश्चन को लेके विड्रॉ कर लेगा जो जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 21 है, 57 है और 98 है फ्रॉम द मास्टर बुकलेट। ये केसेस आपके लिस्ट किए गए थे इन द सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट। डिवीजन बेंच जिसमें चीफ जस्टिस आपके देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, पीके उपाध्याय, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के, एंड देन जस्टिस तुषार राव गेडेला जिन्होंने हियरिंग को प्रिसाइड करा। अब आपकी देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से केसेस हैं। तो टोटल 4 केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 3 केसेस मैंने आपसे कहा कि मिस्टेक से रिलेटेड है। वो कौन कौन से, एक है अनम खान वर्सेस कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, एक है नितिका वर्सेस कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, और एक है आयुष अग्रवाल वर्सेस कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। अदर पेटिशन जो है वो क्या है, एक और पेंडिंग पेटिशन है आपकी क्लैट यूजी को लेके, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में लगी हुई थी 27 मई को। ये पेटिशन अयाना यादव ने करी है, जो क्लेम कर रही है कि उसको पैराग्राफ अंडरलाइन नहीं करने दिया गया था क्वेश्चन पेपर में एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई है। अब ये पेटिशन जुलाई में सुनी जाएगी। तो जुलाई वाला ये सीन क्लियर है, पीजी वाला जुलाई वाला नहीं क्लियर है। तो जो अभी हवाबाजी चल रही है ना जुलाई वाली, वो यूजी को लेके क्लियर कर दिया है कि ये जुलाई में क्लियर होगा। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम अंडरलाइन पैराग्राफ की बात करें तो आपको अगर याद होगा, एग्जाम जिस दिन था आपका उसके एक रात पहले कंसोर्शियम ने एक नोटिस रिलीज करा था, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि आप पैराग्राफ अंडरलाइन नहीं कर सकते हो, आप बुकलेट पर कुछ भी मार्क नहीं कर सकते हो। अगर आप मार्क करोगे तो उसके लिए फिर आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। और ये बात इसलिए भी है क्योंकि मैंने इस पे काफी चर्चा भी करी थी पहले, जब हमने वीडियोस बनाए थे तो हमने बोला था कि आप अपने इन्विजिलेटर पे डिपेंड करना, इन्विजिलेटर के बिहेवियर पे देखना कि वो आपको अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। सेकेंडली, जब ये नोटिस आई तो मैंने आपको फिर से बताया कि अब आपको पैराग्राफ अंडरलाइन नहीं करना है, अब आपको अपनी बुकलेट पे मार्क नहीं करना है, क्योंकि नोटिस आ चुका है। नोटिस आने के बाद ये क्लेम करना
ये थोड़ा सा शॉकिंग है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इस चीज से अफेक्ट हुए कि मैम हम अंडरलाइन अब नहीं कर पा रहे थे, तो हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई, हमारी स्पीड स्लो हो गई, ठीक है। तो ये केस आपका यूजी का है। ये केस कहाँ का है? यूजी का है, जो हाई कोर्ट अब जुलाई में जो फाइनल होगा। अब फिलहाल के लिए जो 27 मई को हियरिंग हुई है उसको लेके मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इससे पहले भी वो शुरू आपकी सुबह 9 बजे 9:30 बजे हो गई थी, लेकिन वो कंप्लीटली हो नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ हो रहा था। 2:20 से यहाँ पे फाइनली हुआ कि 4 क्वेश्चन को टेकअप करा गया क्लैट पीजी हियरिंग में, और 3 क्वेश्चन जो थे वो कॉमन थे 2 पिटिशन में। फिर उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग रिज्यूम हुई आपकी लंच के बाद। यहाँ पे डिवीजन बेंच ने वेरियस रिक्वेस्ट ली अदर काउंसिल से, क्लैट पीजी की हियरिंग सुनी जाएगी फिर से। फिर रिज्यूम हुई। पेटिशनर का जो काउंसिल है उसने आर्ग्यू किया जीएसटी के क्वेश्चन को लेके, जो लास्ट में मैं आपसे बता रही हूँ कि उसने कहा है कि मैं विड्रॉ कर लूंगा। तो जीएसटी के क्वेश्चन को लेके आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ। काउंसिल ने आर्ग्यू करा कि जो क्वेश्चन है वो जजमेंट के साथ सिंक नहीं कर रहा है। तो कैंडिडेट का आंसर जो था वो ए था और कंसोर्शियम ने इसका आंसर बी दिया था ना। डिवीजन बेंच ने कहा कि क्वेश्चंस मिसलीडिंग है क्योंकि ये सीधे सीधे जजमेंट से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। जो पैसेज में जजमेंट दे रखा था उससे ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट नहीं करा गया है, तो डेफिनेटली इट इज मिसलीडिंग। डिवीजन बेंच ने कहा ये एकेडमिक एक्सपर्ट्स नहीं है टू गो इनटू डीप इनटू द जजमेंट्स टू एस्टैब्लिश कि वेदर द क्वेश्चंस आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो एकेडमिक एक्सपर्ट्स नहीं है जो वो जजमेंट्स में एकदम डीप में जाएंगे और वो ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। काउंसिल जो पेटिशनर का है उसने आर्ग्यू करा कि क्वेश्चन जो है वो एब्सर्डिटी पे बात कर रहा है, मतलब इट इज टोटली एब्सर्ड एंड फ्रेम किया गया है बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के, दिमाग का बिना इस्तेमाल करे हुए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। ना यहाँ पे मोहित मिनरल जजमेंट, इसका साइटेशन यहाँ पे रीड करा पेटिशनर काउंसिल ने। उन्होंने कहा अगर क्वेश्चन इटसेल्फ किसी और की इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है, एक्चुअल जजमेंट पर बेस्ड ना हो कि किसी अलग पर्सन के इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है, तो क्या आप आंसर को डिटरमाइन कर सकते हो कि ये सही या गलत है? क्योंकि बच्चा तो उस पर्टिकुलर जजमेंट की इंटरप्रिटेशन पे सही और गलत जवाब देगा ना। अब आप यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की अगर इंटरप्रिटेशन को ले रहे हो तो वो कैसे, उसका यहाँ पे कैसे हो पाएगा? कैंडिडेट काउंसिल गिव्स अप चैलेंज, कैंडिडेट की काउंसिल ने जीएसटी के क्वेश्चन को चैलेंज को गिव अप कर दिया क्योंकि आफ्टर टेकिंग द कोर्ट थ्रू द मोहित मिनरल जजमेंट, मोहित मिनरल जजमेंट कोर्ट को बताया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है गिव अप करता हूँ। कैंडिडेट का काउंसिल इज करेंटली आर्गुइंग अपॉन, अब क्वेश्चन नंबर 57 पे बात हो रही है जो आपका वो भी क्वेश्चन ऑफ जीएसटी है। काउंसिल कह रहा है बी और डी करेक्ट आंसर है, ए और जो कंसोर्शियम ने आंसर दिया है वो ए है। देन उसके बाद काउंसिल आर्ग्यू कर रहा है कि 1000 रुपए बहुत हाई फीस है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन 1000 रुपए बहुत ज्यादा है। इवन नीट एग्जाम जो है वो 200 रुपए रखता है ना। क्योंकि आपने एनटीए को देख रखा होगा, नीट एग्जाम भी एनटीए करा रहा है, तो एनटीए पहले जो है 500 रुपए रखता था लेकिन अब वो 200 रुपए रखता है। तो 200 रुपए जो है एनटीए के सारे एग्जाम जो भी होते हैं उसमें 200 रुपए पर क्वेश्चन का है। कंसोर्शियम काउंसिल ने आर्ग्यू करा कि फीस रिफंडेबल है ऑब्जेक्शंस के लिए, तो विदहेल्ड है, मतलब जो ऑब्जेक्शंस को हम कंसिडर करेंगे उसके उसके पैसे जो होते हैं बच्चों को वापस मिल जाते हैं। बट क्या गारंटी है, यहाँ पे तो क्वेश्चन का ही माथापच्ची चल रही है ना। यूजी में भी यही हुआ, पीजी में भी यही हुआ कि आप कितना ही कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें पैसे तो काफी पैसे बच्चों के जा ही रहे हैं। Candidates cannot be milching cow. Candidates cannot be allowed to be a milching cow for the consortium, says the petitioner advocate when arguing against the high cost of objection. Council also cite Disha Panchal case in the matter of high enrollment fees for State Bar Council. आपको याद होगा कि स्टेट बार काउंसिल को लेके जो स्टेट बार काउंसिल हाई एनरोलमेंट फीस लेते थे उसके लिए भी आपका एक केस आया था दिशा पंचाल का, जिसके बाद इंडिया में जितने भी स्टेट बार काउंसिल है उन सब ने फीस को कम कर दिया है। पहले वो फीस कहीं पे 30,000, कहीं पे 25,000, कहीं पे 16,000, कहीं पे 18,000 हुआ करती थी। आज की डेट में उस फीस को कर दिया गया है 750 रुपए, कि 750 रुपए में आप अपना एनरोलमेंट करवाओगे एज एन एडवोकेट इन योर स्टेट बार काउंसिल। तो कोर्ट ने यहाँ पर जो कैंडिडेट है, सॉरी जो काउंसिल पेटिशनर है, उन्होंने इस केस को भी रेफर करा है कि देखिए जब हाई फीस होती है तो उसको संज्ञान में लाना जरूरी होता है, और यहाँ पर वही बात हो रही है कि एक क्वेश्चन का 1000 रुपए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक क्वेश्चन एक ही बच्चा करेगा, भाई बच्चों के बीच में कोई कम्युनिकेशन तो है नहीं, तो सीधी सी बात है हर बच्चा जिसको लग रहा है कि 1 नंबर से मैं पीछे हो सकता हूँ, 2 नंबर से मैं पीछे हो सकता हूँ, वो अपनी कोशिश करेगा। उसमें कितने लोगों के पैसे जा रहे हैं ये पॉइंट जो है बिल्कुल कंसिडर किया जाना जरूरी है। Then consortium does not have power. Petitioner council further कह रहा है कि consortium of NLUs स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं, भाई किसी स्टैट्यूट ने तो इनको स्थापित किया नहीं है,
और इसकी जो पावर है एक्सेस फीस लगाने की, इस पे सवाल उठने बहुत जरूरी है ना। कोई स्टैट्यूट में नहीं लिखा है कि इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है जिसके चलते जितनी फीस चाहे उतनी फीस लगा सकते हैं। कैंडिडेट नितिका पेटिशनर जो है वो प्रेजेंटली आर्ग्यू कर रही है 98 और 21 क्वेश्चन पे मास्टर बुकलेट पे। नॉट दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे मैटर को सुना है और अब वर्डिक्ट रिजर्व हो गया है। उन्होंने डायरेक्ट करा है कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज को कि आप एक रिपोर्ट बनाइए जितने भी आपके क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं पेटिशनर्स के द्वारा और जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं। पेटिशनर काउंसिल को भी कुछ प्रॉब्लम मिली है आंसर्स में जो उन्होंने सबमिट करे हैं एंड जजमेंट इन द मैटर इज स्टिल पेंडिंग। तो फिलहाल के लिए जो हमारे पास है वो ये है अपडेट कि जब तक कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज अपना रिपोर्ट कंपाइल करके सबमिट नहीं करता है तब तक नेक्स्ट हियरिंग हमें नहीं सुनने में आएगी। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जहां कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज फिर एक डिले कर सकता है, ठीक है। बट हाँ, जिस तरीके की चीजें चल रही हैं अभी तक ये क्लैरिटी नहीं थी कि क्या क्लैट पीजी का रिजल्ट रिवाइज होगा कि नहीं होगा, बट अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है भले 4 क्वेश्चन नहीं बट हो सकता है एटलीस्ट 2 क्वेश्चन के लिए कुछ चेंजेस हों। तो 1-2 नंबर का यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो 1-2 नंबर पे आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली थोड़े बहुत चेंजेस होंगे रैंक में, बट बहुत एक मेजर चेंज नहीं होगा। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद क्लैट यूजी की तरह क्लैट पीजी का भी रिजल्ट रिवाइज होकर आएगा। सो स्टे अपडेटेड, जैसी भी न्यूज होगी, जो भी अपडेट होगी, आई विल ब्रिंग दैट इन फ्रंट ऑफ यू। फिलहाल के लिए अपडेट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी यही कहूंगी, जब सेशन शुरू होना होगा तब होगा। कंसोर्शियम भी यही कोशिश करेगा कि बहुत डिले ना करे, यूजी और पीजी का सेशन साथ में शुरू कर दे, कोशिश तो उसकी यही रहेगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट मैटर है तो जरूर टेकअप होगा वेकेशन होते हुए भी, ठीक है। जुलाई के लिए जो बात हुई है वो यूजी को लेके बात हुई है, इसको लेके बात नहीं हुई है। तो इस पे कभी भी नेक्स्ट अपडेट हो सकता है, हम उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे जैसे ही नेक्स्ट अपडेट होगी। फिलहाल के लिए अगर आप वो कैंडिडेट हैं जो क्लैट पीजी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, क्लैट और एलेट पीजी कॉन्क्वेरर्स बैच। ये बैच हमारा 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अभी मैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा कोड MSING10 यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा अचीवर्स 2.0 बैच है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ एक सुविधा है, वो ये है कि आप कोई भी बैच ज्वाइन करोगे आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। हम डेली लाइव क्लासेस एक तो लेते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस करवाते हैं, हम स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करते हैं क्लैट पीजी का पूरा और एलेट पीजी का। इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होते हैं, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस लेती हूँ मैं। आप मेरी स्पेशल क्लासेस अगर कभी आपने नहीं देखी है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। आप बैच को ज्वाइन करने से पहले आप मेरी क्लासेस का एक ट्रायल ले सकते हैं और फिर भी अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिशियल मटेरियल होगा जो इस पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप इसको जरूर चेक करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएगी रिलेटेड टू स्पेशल क्लासेस एंड रिलेटेड टू यूट्यूब सेशंस। तो अगर सेशन पसंद आया होगा लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।